या तो स्टूडेंट, आज फिर से हम जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन करने के लिए, जो कि एक जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इससे पहले भी हमने 3-4 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि जेई मेंस का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम 2-4 दिन टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं नहीं काम कर पाया और थोड़ा सा बिजी भी था। और बिजी होने के साथ साथ रमज़ान चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो अभी जो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये 2019 में पूछा है, और जो कि 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2019 में ये 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी, जेई एडवांस में भी एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फिलहाल ये 2019 में जेई मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू, यानी ये क्यू मतलब कि प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू, ये 3 चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सपोज ये सपोज कर लीजिए एक एक्स एक्सिस है, तो ये इसका ओरिजिन है। ठीक, एक चार्ज जो प्लस क्यू है वो इस ओरिजिन पे बैठा हुआ है। ठीक, और एक दूसरा चार्ज जो प्लस क्यू है, ये डी डिस्टेंस पे ओरिजिन से बैठा हुआ है, ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे है। ठीक, और कह रहा है कि जो स्मॉल वाला क्यू है, स्मॉल वाला क्यू, ये d/2 डिस्टेंस पे है, d/2 डिस्टेंस पे है। ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। ठीक, कह रहा है कि इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, द वैल्यू ऑफ द क्यू विल बी व्हाट। मतलब कह रहा है कि जो ये x इज इक्वल टू 0 पर जो प्लस क्यू बैठा हुआ है, इस पे नेट फोर्स 0 है। यानी कि क्या लिखा हुआ है कि प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पर जो प्लस क्यू चार्ज बैठा हुआ है, उस पर नेट फोर्स हमारा 0 है। तो कह रहा है कि इस स्मॉल q की वैल्यू बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, यहां पर देखिए क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों एंड पर जो चार्ज है, जो कैपिटल Q है, उन दोनों का साइन दे रखा है। उन दोनों का साइन प्लस प्लस में है, लेकिन इस Q का साइन नहीं दिया है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। और आपके पास जो ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक है प्लस q/4, माइनस q/2, प्लस q/2, माइनस q/4। यानी कि ये स्मॉल q प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, दोनों चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले देखिए ये 4 ऑप्शन है, और हमारा ये कहा गया है कि इस प्लस क्यू पर नेट फोर्स 0 है। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये स्मॉल क्यू कैसा है, कितना है, भूल जाते हैं इसको। अभी इसको थोड़ी देर के लिए माइंड से हटाते हैं, सिर्फ इस प्लस क्यू के बारे में सोचते हैं कि ये वाला जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये जो है इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यानी इसका जो फोर्स इस पर होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए F1। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स अगर 0 होना है, तो हमें यह पता चल चुका है कि प्लस क्यू का रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स को 0 होने के लिए हर हाल में इस F1 के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को लगना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके अगेंस्ट में एक फोर्स नहीं लगेगा तब तक इस पर टोटल फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है इस F1 के अगेंस्ट में एक फोर्स कहीं ना कहीं से आना चाहिए इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि इस फोर्स को कैंसिल आउट करके इस पे ओवरऑल फोर्स 0 किया जा सके। तो अब इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स देखें तो ये आएगा कहां से, तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगा, ये डायरेक्शन में फोर्स आने के लिए या लाने के लिए कोई और पार्टिकल नहीं है एक्सेप्ट दिस स्मॉल क्यू। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो F2 फोर्स यहां पर इस प्लस क्यू पर लगेगा, ये F2 फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल क्यू ही इसको दे सकता है या लगा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये F2 जो लगेगा वो राइट डायरेक्शन में, यानी इस स्मॉल q के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि ये q जो इस पर फोर्स लगाएगा ताकि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, उसके लिए इस q को अपनी तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा। और अपनी तरफ फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगाने का मतलब ये होता है कि अगर ये प्लस q है तो इसको माइनस q होना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि भाई हम जानते हैं कि डिफरेंट चार्ज ही एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो अगर ये चार्ज स्मॉल q इस प्लस q को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब है कि स्मॉल q माइनस में रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जो कि प्लस में दे रखा है, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों हमारे ऑप्शन का सही आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचता है बी एंड डी, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट हालांकि शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि d/2 डिस्टेंस पे है और ये जो है ना d डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब है कि ये d/2 भाग पे है, तो इसका मतलब इसका जो चार्ज होना चाहिए वो q/4 के बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको एक चीज समझाया कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, यानी इस प्लस q का इस पर जो फोर्स लग रहा है और इस स्मॉल q का जो इस पर फोर्स लग रहा है, वो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन के अपोजिट हो जाने से नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि जब तक, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और अगर मुझे इधर से कोई एक बंदा 20 न्यूटन के फोर्स रिपेल करता है, धक्का मारता है, तो पीछे से भी किसी को 20 न्यूटन से ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं स्टेबल रह सकता हूं, तब जाकर मैं कह सकता हूं कि मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो तभी पॉसिबल होता है जब दो अपोजिट फोर्स, यानी एक ही बॉडी पर दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाया जाए, यानी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। तो यहाँ पर इस प्लस के ऊपर दो फोर्स तो लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, यानी एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। और हमें इस बात से, इस इंफॉर्मेशन से या इस डाटा से हमें ये बात पता चल चुका है कि ये स्मॉल q माइनस में होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तभी जाकर के नेट फोर्स जीरो हो सकता है। क्वेश्चन में कहा है कि नेट फोर्स जीरो है, कहां लिखा हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि F1 शुड बी इक्वल टू होना चाहिए F2 के, और F1 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्लस q, और अगर इसका और इसका दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालते हैं तो दैट इज k इंटू q अपॉन टोटल डिस्टेंस जो है वो d है, तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू F2। F2 इज द फोर्स exerted by this small q on this plus q, so this will be k into q upon d by 2 का whole square. This k will be cancel out, q will be cancel out, so our final answer will be q upon d square is equal to q upon d square by 4। ठीक है, इस 4 को हम ऊपर लेकर के जा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q अपॉन डी स्क्वायर। इस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जो हमारा जो वैल्यू आएगा q अपॉन 4 इज इक्वल टू स्मॉल q। यानी कि डायरेक्शन तो हम पहले ही बता चुके थे कि डायरेक्शन माइनस में होगा। अब हमें इस दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट था कि -q/2 होगा या -q/4 होगा, तो इसका मतलब है इस स्मॉल q की जो वैल्यू आएगी वो -q/4 वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसमें कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपको इस पर बोल देगा, मतलब कि इस चार्ज पर बोल देगा कि टोटल फोर्स जो है ना जीरो है। कई बार इसमें क्या करता है कि डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पे रखा जाए इस चार्ज पार्टिकल को कि टोटल फोर्स जीरो हो जाए, कुछ इस तरीके से, कई तरीके से घुमा देता है इस क्वेश्चन को। और इससे रिलेटेड मैंने देखा है कि जेईई मेंस में जो है ना खास करके कई तरीके से इस पिछले 2005 साल में कई तरीके से, कभी डिस्टेंस से, कभी चार्ज से, कभी चार्ज के मैग्नीट्यूड से, कभी चार्ज के साइन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा।